दिल्ली में 111 गांव में पीएनजी आपूर्ति का शुभारंभ हो गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त बोल रही हैं। कहा कि मुख्यमंत्री जी चिंता कर रही थी घर में झगड़े की। भाई झगड़े का झगड़े का कारण तो आज खत्म हो गया ना, कि हमने खुद देखा है। अब मैं खुद गृहिणी, जब तक सिलेंडर इस्तेमाल करते थे तब ये जरूर होता था कि कोई मेहमान बैठा हो और सिलेंडर तुरंत खत्म होता था। चाय आधे में रह जाती थी, रोटी आधे में यूं की यूं, एक तरफ से सिकी हुई और एक तरफ से बिना सिकी। और उस समय सबसे पहली डांट घर के पुरुष को पड़ती है, वो बेटा हो, पति हो, भाई हो। कहा था ना तेरे को बुक करा दियो, नहीं कराया ना, नहीं आया ना, अब जा मर पड़ोस में पूछ के आ। पड़ोस वाला भी मना कर दे, जी एक ही है जी मेरे पास, तो मैं तो जी मेरा भी खत्म होने वाला है, फिर वो भी मना कर दे। फिर रिश्तेदार खोजो दूर दराज का, फिर रखते थे रिजर्व में 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर। और जब मैं अंदर आई तो महेश वर्मा जी बोले कि मैंने भी कई बार डांट खाई है जी, कि घर में अभी उनके डांट खाने पे अब ताली क्यों बजा रहे हो जी? या तो इसका मतलब आप सबने भी अपने अपने समय पे डांट खा रखी है। वो कई हाथ खड़े हो रहे हैं, मैं देख रही हूं। ये हर घर की कहानी थी, एक चिंता, एक तकलीफ, एक कांटा जैसे पैर में चुभा ही रहता था। और ऐसा एक कांटा नहीं था देश में, अनेकों अनेक समस्याएं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय तक भी देश छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। देश में प्रधानमंत्री जी को लाल किले की दीवार से खड़े होकर के कहना पड़ा कि देश में शौचालय होने चाहिए, देश में उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर होने चाहिए। और वो सारी समस्याएं जो हमारी भारत की महिलाओं के लिए कष्टकारक थी, चाहे वो चूल्हे का धुआं, खुले में शौच जाना या घर में बिजली का ना होना, हर एक समस्या से धीरे धीरे आने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निजात दिलाई। ना केवल करोड़ों शौचालय बने, करोड़ों उज्ज्वला के सिलेंडर और चूल्हे बटे, बल्कि उसके बाद अगला कदम उठाते हुए देश में पाइप के माध्यम से गैस का वितरण एक तरीके से क्रांति है, हरित क्रांति, ऊर्जा क्रांति। जब हम आदरणीय एलजी महोदय आपका इंतजार कर रहे थे तो बाहर खड़े होकर लोग सब चर्चा कर रहे थे। आदरणीय सभी वरिष्ठ जन, हमारे सांसदगण, मंत्री जी सब खड़े थे और सब पुरानी पुरानी बातें याद कर रहे थे कि कैसे होता था जब नया टीवी आता था गांव में, तो कैसे देखने जाते थे उसके घर टीवी आया है। किसी के घर फोन लगता था तो कहते थे फोन 10 घर दूर उस घर पे फोन है, उसका नंबर दे देते थे कि कोई संदेश हो तो वहां भेज देना। वीसीआर वीडियो जब चलता था तो एक जगह बैठ के रात भर पिक्चर देखा करते थे। वो ऊपर का एंटीना होता था, एक जन ऊपर खड़ा होकर एंटीना हिलाता था और नीचे वाला आवाज लगाता था, नहीं नहीं थोड़ा सा और घुमा। हमारी जनरेशन के लोगों ने वो सब देखा है और इसी तरीके से देखी है ये सिलेंडर की किल्लतें। और ना केवल सुविधा, दिक्कत तब होती थी जब आए दिन सिलेंडर फटने के हादसे होते थे, लीकेज के कारण आग लगने के हादसे होते थे। और ऐसी सुविधा भी आ जाएगी जब पाइप के माध्यम से गैस घर घर पहुंच जाएगी, 24 घंटे उपलब्ध रहेगी,
ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, परंतु धन्यवाद आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हमारे लिए देश में एक ऐसी क्रांति लेके आए। दिल्ली में शहरी क्षेत्र में तो बहुत पहले से गैस की पाइपलाइन बिछना शुरू हो गई थी, परंतु गांव देहात इससे अछूता था। कोई सोच भी नहीं रहा था कि गांव में भी पाइपलाइन लग सकती है, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आह्वान किया, तब आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और आदरणीय एलजी महोदय, हमारे विनय सक्सेना जी ने पहले फेज में 130 गांव में घर घर पाइपलाइन बिछवाई। आज दूसरे फेज में 111 गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हुआ और आपने देखा कैसे गृहिणियों ने चूल्हा जला करके स्वयं इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। अब रह गए 116 गांव और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस साल के अंत तक हम इन 116 गांवों को भी पूरी तरीके से गैस पाइपलाइन बिछा करके इस काम को पूरा करेंगे। क्यों किशोर जी, ठीक कह दिया ना? आगे पीछे तो नहीं करनी टाइमलाइन भाई, पूरा कह दिया भाई, इन्होंने भी मोहर लगा दी। एक बार आईजीएल के लिए जोरदार तालियां। एक नई आजादी कष्ट से, तकलीफ से, हादसों से और मिला क्या? सुकून, सुरक्षा, शांति। मैं यदि सही कहूं तो ये हर दिन और हर पल उपलब्ध रहने वाली गैस जो है, ये ना केवल पर्यावरण को सुरक्षित करने वाला ईंधन है, बल्कि जीवन को सुरक्षा देने वाला भी है। ये केवल सुविधा नहीं है, ये सुरक्षा का विश्वास है। और ये जो लौ है, ये भरोसे की लौ है, जो गैस के माध्यम से आपके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। और नीला आकाश हो या नीली लौ हो, ये दिल्ली के लिए तो कम से कम बहुत जरूरी है। दिल्ली जहां पे पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे में धुएं के कारण से, अंगीठी के कारण से आज कितने ही जीवन खतरे में पड़ जाते हैं, परंतु इस पाइपलाइन के माध्यम से, इस ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से दिल्ली में घर घर चूल्हा भी जला। चूल्हे की लौ ने पूरे के पूरे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में दिल्ली का साथ दिया है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आईजीएल को, जिन्होंने 13,000 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछा करके पूरी दिल्ली को इस ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से सप्लाई पहुंचाई। एक लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक मिशन है, एक मॉडल है। अब केवल दोषारोपण नहीं होता, रोज नित्य रोज नया काम, नया उद्घाटन, नई घोषणा और नया क्रियान्वयन होता है। ये है आपकी डबल इंजन की सरकार। एक ही मंच जहां पे एलजी महोदय, जहां पे सांसद जी, जहां पे दिल्ली सरकार बैठती है, वो भी हंसते मुस्कुराते कामों का उद्घाटन करते हैं और जनता को उनको सुविधाएं, वो हक जिसकी वो अधिकारी है, वो सौंपते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। केवल इतना नहीं है, एक बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली को बेहतर बनाने का, दिल्ली को विकसित बनाने का सरकार के समक्ष है। और इसी श्रृंखला में लगातार हरित क्रांति के रूप में दिल्ली संकल्प के माध्यम से
जो जो काम कर रही है, एक बार उन्हें भी आपके समक्ष बताना चाहूँगी। देखिए कितना सुंदर कार्य हुआ। अभी 4 दिन पहले हमने पूरी की पूरी दिल्ली विधानसभा को 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा करके पूरी विधानसभा को सौर ऊर्जा के ऊपर चलाया, जिसके कारण से इतनी बिजली बचेगी और स्वयं में जनरेशन होगा तो शहर को और अधिक बिजली की सुविधा मिल पाएगी। जो हमारा लक्ष्य है 24/7 दिल्ली की जनता को बिजली मिले, दिल्ली के गांव को बिजली मिले, उसमें लगातार हम सौर ऊर्जा की तरफ अग्रसर है। हमें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जो सब्सिडी दी जाती है दिल्ली के घरों को, हमने उसमें टॉप अप किया और अब हर घर को 78,000 रुपये यदि 3 किलोवाट पे केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा तो 30,000 रुपये दिल्ली सरकार की ओर से भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम 2.5 से 3 लाख घरों की छतों पे सोलर पैनल लगे और दिल्ली के लोग अपनी बिजली खुद बनाएं और खुद कंज्यूम करें, ऐसा सिस्टम लेके आए। और सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे। इसके लिए हमने एक एक बिल्डिंग को चिन्हित करके उसमें सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की पूरी तैयारी कर दी है। और दिल्ली में पूरे भारत का पहला विद्युत वितरण संयंत्र जो कि 11 केवी का है, कमर्शियल अप्रूव्ड स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी कार्यक्रम पूरा हुआ है। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाहन के माध्यम से होता है। जो बसें हमारी सड़कों पे चलती थी, उस सड़कों में यदि आप स्कूटर पे उसके पीछे चलते थे तो घर पहुंचते पहुंचते किलो के भाव का धुआं अपने कपड़ों में ले करके घर जाते थे। अब दिल्ली पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और सीएनजी पे चल रही है और इसको पूरी भविष्य में हम पूर्णतया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके जाने की तैयारी में है। हमने इसी साल 2080 बसें इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 400 बसें जिनको हमने नाम दिया देवी, यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्शन, जो घर घर तक जाएगी। हमारी सारी देवियों के लिए ये देवी बिल्कुल निशुल्क है भाई, कोई पैसा नहीं देना आपको। देवी की कृपा बनी हुई है, दिल्ली आगे बनेगी। दिल्ली की देवियों के लिए हमने ये बसें चलाई है। इस साल के अंत तक बाकी बसें भी दिल्ली को मिल जाएंगी। इसी प्रकार से हम एक नई ईवी पॉलिसी ला रहे हैं, जिसमें जो निजी वाहन हैं उनको भी सरकार की ओर से ज़्यादा मदद दे करके हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, ताकि ये जो धुआं होता है, जो ये वायु प्रदूषण होता है,